बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी कफ़ील ख़ान जी, आपका भाई एक और पार्ट के साथ जी। लेसन नंबर 9 और पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था जी, और पार्ट 2 आज लेके आ गया हूँ। तो शुरू करते हैं जी। हमारा लेसन था जी मोटरवे ड्राइविंग, शायद लेसन 9 हमारा मोटरवे ड्राइविंग था। तो नए आने वाले दोस्तों को वेलकम। जल्दी से जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मौसूल हो सकें। तो इसमें मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि क्योंकि लेसन लंबा होता है, इस वजह से पार्ट 1 2 मैं करता हूँ। तो अगर पार्ट 2 में पार्ट 1 वाले एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो परेशान नहीं होना, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी मज़ीद बेहतर हो जाती है। तो कोशिश तो मेरी यही होती है कि जहाँ पे ख़त्म करूँ वहाँ से ही आगे से जो है वो स्टार्ट किया करूँ। लेकिन जो है ये मैंने ऑनलाइन सारा सिस्टम है, तो सम टाइम ये होता है कि जो है वो लेसन एग्ज़िट हो जाता है या दोबारा से ओपन करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है, तो चलें जी, देर किए बगैर चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। और एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आप लोगों को कोई ऐप रिकमेंड नहीं करता। आप DVLA की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से थ्योरी परचेज़ करें और तैयारी शुरू करें। तो जिन लोगों की तैयारी करने में मुश्किल होती है वो मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। तो देर किए बगैर अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और शुरू करते हैं जी। ये आ गए जी हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं जी। 28 हमने क्वेश्चन किए थे कि 27, लेकिन ये अब 32 से स्टार्ट हो रहे हैं। जो 3 4 क्वेश्चन हैं वो भी मैं साथ ऐड कर दूंगा जी, ताकि मज़ीद आप लोगों को बेहतरी हो। सवाल आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर जवाब देना होता है। बेसिक जो मेरा सबसे आप लोगों को पहला मशवरा, पहली टिप यही होती है कि सवाल पढ़ के एकदम जवाब की तरफ नहीं भागना। पहले सवाल को आपने 2 से 3 सेकंड गौर से पढ़ना है कि अगला पूछ क्या रहा है, फिर हमने उसका जवाब देना होता है। ठीक है जी। अक्सर हम लोग ये करते हैं कि सवाल मोटा सा पढ़ते हैं और फ़ौरन जवाब की तरफ भागते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल पहले सही समझना है, फिर जवाब की तरफ एक ही दफ़ा आएंगे। सवाल ये पूछ रहा है, ऑन ए स्मार्ट मोटरवे व्हाट डज़ दिस साइन मीन्स जी। ये सारे साइंस लगे हुए हैं, 50 50 50 50, और ऊपर लगा हुआ है क्यू हैड जी। तो इसमें वो पूछ रहा है, यूज़ एनी लैन एक्सपेक्ट द हार्ड शोल्डर, यूज़ द हार्ड शोल्डर ओनली, यूज़ द राइट हैंड लैन ओनली, यूज़ ऑल लाइन्स इंक्लूडिंग दी हार्ड शोल्डर जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारों पे 50 लिखा हुआ है, इधर क्यू ऐड है, तो हम सारी लाइनें इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी पे पाबंदी नहीं है। और अगर यहाँ पे किसी पे क्रॉस हुआ होता रेड इस पे या इस पे, तो फिर हम सोचते कि जो आप कौन सा है, लेकिन सारों पे 50 लिखा हुआ है, तो नीचे क्या है जी, यूज़ ऑल दी लाइन्स इंक्लूडिंग दी हार्ड शोल्डर। जो आप बिल्कुल दुरुस्त है जी। जब आपको सवाल समझ आ जाएगा तो जवाब देने में आपको जो है वो परेशानी नहीं होगी। एक ही बार बार रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि सवाल बहुत गौर से पढ़ना होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू मेक फुल यूज़ ऑफ द स्लिप रोड एज़ यू ज्वाइन ए मोटरवे। आपने स्लिप रोड फुल तौर पे जो है वो क्यों इस्तेमाल करनी होती है जब आप मोटरवे ज्वाइन कर रहे होते हैं? बिकॉज देयर स्पेस अवेलेबल टू टर्न अराउंड इफ़ यू नीड टू जी। आपको टर्न अगर लेना हो, ज़रूरत हो, तो जो है वो स्पेस हो। टू अलाउ यू डायरेक्ट एक्सेस टू ओवरटेकिंग लैन, टू अलाउ यू टू फिट सेफली इनटू द ट्रैफिक फ्लो इन द लेफ्ट हैंड लैन बिकॉज यू कैन। सो जी, टू अलाउ यू टू फिट सेफली जी, ताकि हम जो है वो सेफली तौर पे जो ट्रैफिक का फ़्लो ऑलरेडी चल रहा है मोटरवे पे, हम उसकी लेफ़्ट हैंड लाइन में एडजस्ट हो सकें जी। ठीक है, जवाब इसका ये है, जवाब दुरुस्त है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। अगला सवाल है जी, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन अ मोटरवे एंड यू मिस द एग्जिट दैट यू वांटेड टू टेक जी। आपको क्या करना चाहिए? आप मोटरवे पे आपने एग्ज़िट पे उतरना है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी कि मैंने सिटी सेंटर वाले या किसी एग्ज़िट पे उतरना है, वो आपसे मिस हो गया है, तो आप आगे निकल गए हैं, तो क्या करेंगे? केयरफुली रिवर्स अलोंग द हार्ड शोल्डर, आप वहाँ से ही रिवर्स करेंगे। कैरी ऑन द नेक्स्ट एग्ज़िट, केयरफुली रिवर्स इन द लेफ्ट हैंड लाइन, मेक ए यू टर्न। तो जी हमने ना यू टर्न लेना है ना रिवर्स करना है, हमने कैरी ऑन रखना है, हम नेक्स्ट एग्ज़िट पे उतर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जवाब दुरुस्त है जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, विच व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग द मोटरवे। कौन सी जो हैं वो व्हीकल्स अलाउ नहीं होती जी कि वो मोटरवे पे नहीं चल सकती? पावर्ड मोबिलिटी स्कूटर्स, मोटरसाइकिल ओवर 50 cc, डबल डेक बसेस, कार विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जी। पावर मोबिलिटी स्कूटर जो है वो छोटे से होते हैं जी, चार्ज होते हैं,
तो वो नहीं अलाउ होते, ठीक है जी, वो मोटरवे पे नहीं चल सकते। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, वाई यू आर ज्वाइनिंग ए मोटरवे फ्रॉम ए स्लिप रोड, आप स्लिप रोड से जो है वो मोटरवे ज्वाइन कर रहे हैं। हाउ शुड यू डील विद ट्रैफिक ऑलरेडी ऑन द मोटरवे। ये वही अब पीछे सवाल अभी गुजरा है जी, थोड़ा कंफ्यूज करके आपसे पूछ रहे हैं जी कि आप मोटरवे कैसे ज्वाइन करेंगे। हाउ शुड यू डील विद ट्रैफिक, और जो ट्रैफिक आ रही है ऑलरेडी मोटरवे पे, तो कैसे उसके साथ अपनी गाड़ी की स्पीड मैच करेंगे, कैसे एडजस्ट होंगे मोटरवे की लाइन में। तो चलते हैं जी। Carry on along the hard shoulder until you see a safe gap. Stop the end of the slip road and look for a safe gap. Use the slip road accelerator until you moving much faster than a motorway traffic. Match your speed to traffic in the left hand lane and filter into the safe gap. जी मैच योर स्पीड टू द ट्रैफिक इन द लेफ्ट हैंड लाइन, जो जी लेफ्ट हैंड लाइन पे स्पीड है हम मैच करेंगे स्पीड, फिल्टर इनटू ए सेफ गेप, ताकि हम सेफ गेप में एंटर हो सकें जी। जो आप बिल्कुल दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, योर व्हीकल हैज़ ब्रोकन डाउन ऑन ए मोटर वे, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट ऑन टू दी हार्ड शोल्डर। जी आपकी व्हीकल जो है जी वो ख़राब हो गई है, क्रैश हो गई है, ब्रोकन डाउन हो गई है मोटर वे पे, क्या करना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट ऑन टू दी हार्ड शोल्डर, अगर आप उसको हार्ड शोल्डर पे नहीं लेके जा सकते। स्विच ऑन योर हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स, stop the traffic behind and ask for help, attempt for a repair your vehicle quickly, stand behind your vehicle to warn others। जी तो हमने क्या करना है जी, स्विच ऑन योर हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स। जी हमने अपनी हैज़र्ड वार्निंग लाइट ऑन कर देनी है, ठीक है दोस्तों, मोटरवे के ऊपर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, व्हेन वुड यू यूज़ एन एमरजेंसी रिफ्यूजी एरिया ऑन स्मार्ट मोटरवे। स्मार्ट मोटरवे पे एमरजेंसी रिफ्यूजी एरिया आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं या करना चाहिए। इन केस ऑफ एमरजेंसी और ब्रोक डाउन, इफ़ यू थिंक यू विल बी इन्वॉल्व टू स्टॉप एंड चेक वेयर यू आर टू मेक ए प्राइवेट कॉल। ऊपर सवाल ही जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो पूछ क्या रहा है। वाई वुड यू यूज़ एन एमरजेंसी रिफ्यूजी एरिया, हमने एमरजेंसी रिफ्यूजी एरिया कब इस्तेमाल करना है, जब हमें इमरजेंसी होगी, सिंपल इज़ दैट, ठीक है जी। इन केस ऑफ इमरजेंसी और ब्रेक डाउन, जी गाड़ी ख़राब हो गई है या कोई इमरजेंसी है तो रुक सकते हैं। जो आप दुरुस्त है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, यू आर इन दी राइट हैंड लाइन ऑफ 3 लेन मोटर वे, व्हाट डज दिस ओवरहेड साइन मीन। जी पहले सवाल समझें और फिर इसके जवाब की तरफ चलते हैं। सवाल ये पूछ रहा है जी कि यू आर इन दी राइट हैंड लाइन ऑफ 3 लेन मोटर वे, जी हम राइट हैंड लाइन में, इस लाइन में। व्हाट डू दीज ओवरहेड साइन मीन, हमारे सर के ऊपर जो निशान है इसका क्या मतलब है, हम इस लाइन में, ये निशान हमें क्या कह रहा है। Move to the left hand and reduce to 50 mile per hour. There are broken down 50 meters 50 yard ahead. Use the hazard shoulder until you have passed the hazard. Leave the motorway at the next exit. तो ये एरो हमें जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि इस लाइन में चले जाओ या इधर चले जाओ, ठीक है जी। तो स्पीड अपनी 50 कर लो। मूव टू द लेफ्ट हैंड एंड रिड्यूस योर स्पीड 50 माइल पर आवर, ठीक है जी। लेफ़्ट पे हो जाएंगे और स्पीड अपनी 50 पे ले आएंगे, जो आप चेक करते हैं। जो आप बिल्कुल दुरुस्त है जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, यू स्टॉप ऑन द हार्ड शोल्डर ऑफ ए मोटर वे एंड यूज़ द इमरजेंसी टेलीफोन, वेयर इज़ द बेस्ट प्लेस टू वेट फॉर हेल्प टू अराइव। आप जी हार्ड शोल्डर पे स्टॉप हुए हैं मोटर वे के, यूज़ करनी है इमरजेंसी टेलीफोन, वेयर इज़ द बेस्ट प्लेस टू वेट फॉर द हेल्प अराइव। आपने कहाँ पे इंतज़ार करना है जी जब तक आपको मदद नहीं आती। बेस्ट एरिया कौन सा, नेक्स्ट टू द फ़ोन, फ़ोन के जी साथ ही, वेल अवे फ्रॉम द कैरेज वे विद योर व्हीकल ऑन द हार्ड शोल्डर। जी ना गाड़ी के साथ खड़े होना है, ना हार्ड शोल्डर पे खड़े होना है, ना फ़ोन के पास खड़े होना है। हम जी वेल अवे, दूर हो के खड़े होंगे थोड़े कैरेज वे से, ठीक है जी। जो आप दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, यू आर ड्राइविंग ऑन अ मोटरवे, आप मोटरवे पे ड्राइव कर रहे हैं। विच लाइन शुड यू गेट इनटू वेल बिफोर यू रीच योर एग्जिट, आपको कौन सी लाइन में चले जाना चाहिए। आप अपने एग्ज़िट पे जा रहे हैं या एग्ज़िट से उतरना है, तो आपने विच लाइन शुड यू गेट इनटू वेल बिफोर यू रीच योर एग्ज़िट, कौन सी लाइन पे चले जाना है पहले ही अगर आपने नेक्स्ट एग्ज़िट पे उतरना है। दी मिडल लाइन जी, दी लेफ़्ट हैंड लाइन, दी हार्ड शोल्डर या दी राइट हैंड लाइन।
तो हम जी जब भी एग्ज़िट, आप लोगों को पता है कि एग्ज़िट हमेशा आप जो है वो ड्राइव कर रहे हैं तो आपका एग्ज़िट आपके लेफ़्ट हैंड पे आता है। तो जी जब हमने लेफ़्ट जाना है, मोटरवे पे एग्ज़िट करना है, ठीक है, तो हमने जी लेफ़्ट हैंड लेन पे चले जाना है, ठीक है, अच्छे वक्त में ही लेफ़्ट हैंड पे हो जाना है ताकि आगे हमारा एग्ज़िट आ रहा है, ठीक है जी। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है दोस्तों, यू आर ऑन अ स्मार्ट मोटरवे, व्हाट डज इट मीन व्हेन ए मैंडेटरी स्पीड लिमिट इज़ डिस्प्लेड अबव द हार्ड शोल्डर। जी मैंडेटरी स्पीड लिमिट ये शो हो रही है जी हार्ड शोल्डर के ऊपर जी मोटरवे पे, तो इसका क्या मतलब है और क्या करना चाहिए। यू शुड नॉट ट्रैवल इन दिस लैन, आपको इस लैन में ट्रैवल नहीं कर। द हार्ड शोल्डर कैन बी यूज्ड इन ए रनिंग लैन, you can park on the hard shoulder if you feel tired, you can pull up in this lane, answer a mobile phone जी। सो जी ये आ रहा है दी हार्ड शोल्डर कैन बी यूज्ड एज ए रनिंग लैन जी। तो ये जो है वो रनिंग लैन में स्पीड ऊपर लगी हुई है तो हम इसमें जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जवाब दुरुस्त है जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, यू आर ऑन स्मार्ट मोटरवे। देखें जी सवाल वही है, बार बार कंफ्यूज करके आपसे पूछा जा रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सवाल गौर से पढ़ लेना है, आपको जवाब मिल जाएगा। यू आर ऑन ए स्मार्ट मोटरवे, व्हाट डज इट मीन व्हेन ए रेड क्रॉस इज डिस्प्लेड अबव द हार्ड शोल्डर। पहले जी 50 था, ठीक है, फिर अब क्रॉस आ गया, तो अब इसका क्या मतलब है। पुल अप इन दिस लैन और आंसर टू योर मोबाइल फ़ोन, यूज़ दिस लैन एज ए रनिंग लैन, दिस लैन कैन बी यूज इफ़ यू नीड ए रेस्ट, यू मस्ट नॉट ट्रैवल इन दिस लैन। जब क्रॉस हो गया जी तो हम किसी सूरत जो है वो इस लैन में ड्राइव नहीं कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है जी। चेक कर लेते हैं इसको। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ऑन ए 3 lane मोटरवे जी, 3 lane मोटरवे पे है, विच लैन शुड यू यूज़ इफ़ देयर इज़ नो ट्रैफिक एट। आगे कोई ट्रैफिक नहीं है जी तो आपने कौन सी लैन यूज़ करनी है, लेफ़्ट राइट सेंटर, आइदर दी राइट और सेंटर। तो जी हमेशा आपने याद रखना है कि मोटरवे अगर खाली है, एक गाड़ी भी नहीं है, तो आपने ये नहीं समझना जी कि रोड खाली है तो मैं अपनी मर्ज़ी से चलाऊँ, नहीं। रोड खाली है तो बिल्कुल साइड पे होके चलना है, ठीक है, लेफ़्ट हैंड लाइन पे। रोड खाली होने का कतन मतलब ये नहीं कभी राइट में जाएं जी कभी सेंटर में जाएं, नो। ऐसे भी हो सकता है क्योंकि मोटरवे पे स्पीड बहुत हाई होती है तो एकदम से पीछे से गाड़ी आ जाए और आपको पता भी ना चले और एक्सीडेंट होने का ख़तरा है। मोटरवे खाली भी है तो हम लेफ़्ट हैंड लाइन चलेंगे, ठीक है जी। जवाब दुरुस्त है जी। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, यू हैव स्टॉप्ड इन एमरजेंसी रिफ्यूजी एरिया, व्हाट मस्ट यू डू बिफोर यू रीजॉइन द कैरेज वे। अब जो है इमरजेंसी रिफ्यूजी एरिया में रुके हुए थे जी, अब आपने जो है वो रीजॉइन करना है दोबारा कैरेज वे को, तो क्या करेंगे। यूज़ द इमरजेंसी टेलीफोन, गिव एन आर्म सिग्नल एज यू मूविंग ऑफ, स्विच ऑन योर व्हीकल हेडलाइट्स, मूव अवे विद योर हैज़र्ड लाइट्स ऑन जी, ठीक है। तो हम ये करेंगे जी, यूज़ द इमरजेंसी टेलीफोन जी, ठीक है। क्योंकि हम जी ये देखें, स्टॉप इन इमरजेंसी रिफ्यूज, व्हाट मस्ट यू डू बिफोर यू ज्वाइन दी कैरेज वे जी, ठीक है। तो जवाब दुरुस्त है जी, हम जो है वो यूज़ दी इमरजेंसी टेलीफोन इस्तेमाल करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर आर अम्बर रिफ्लेक्टिव स्टड्स फाउंड ऑन मोटरवे जी। अम्बर रिफ्लेक्टिव जो है वो स्टड आपको कहाँ से पे नज़र आते हैं जी, बिटवीन द हार्ड शोल्डर एंड द कैरेज वे, between the acceleration lane and the carriageway, between the central reservation and the carriageway, between the each pair of lane जी। अंबर वो जो होते हैं जी ऑरेंज कलर के स्टड आपको कहाँ पे मोटरवे पे नज़र आते हैं जी, ठीक है। बिटवीन द सेंट्रल रिजर्वेशन एंड द कैरेजवे जी, जो आप बिल्कुल दुरुस्त है। ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जी तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। पूछे जाएंगे जी वाइट रिफ्लेक्टेड स्टड कहाँ पे लगे होंगे, रेड कहाँ पे लगे होंगे, तो आपने पहले सवाल पढ़ लेना है, ठीक है, कि किस कलर के बारे में वो पूछ रहा है। इसमें अब अंबर के बारे में पूछ रहा था, ठीक है जी। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, व्हाट कलर आर द रिफ्लेक्टेड स्टड बिटवीन द हार्ड शोल्डर एंड द लेफ्ट हैंड लाइन ऑफ द मोटरवे। चलें जी, पूछ लिया ना उसने वही सवाल अब दोबारा कि जी व्हाट द कलर आर रिफ्लेक्टेड स्टड बिटवीन द हार्ड शोल्डर और द लेफ्ट हैंड लाइन, ठीक है, कि जो है वो
अगर आप हार्ड शोल्डर पे हैं तो आपके लेफ़्ट पे जो है वो मोटर वे है, तो कौन से रिफ्लेक्टेड स्टड लगे होंगे जी? स्टड बिटवीन द हार्ड शोल्डर एंड द लेफ्ट हैंड लाइन ऑफ द मोटर वे, ग्रीन, रेड, वाइट, अंबर जी। तो इसमें जाके रेड को चेक करते हैं जी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सोच समझ के जवाब देना है, इन सवाल में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये थोड़े से कंफ्यूज करने वाले सवाल हैं, बंदे को समझ नहीं लगते, तो यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अगला सवाल है, यू आर ड्राइंग ए ट्रेलर अलॉन्ग 3 लेन मोटरवे, व्हेन मे यू यूज़ द राइट हैंड लाइन जी। आपने जी एक ट्रेलर बांधा हुआ है गाड़ी के साथ जी, ठीक है, 3 लेन मोटर वे पे आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं राइट हैंड लाइन? व्हेन देर आर लैन क्लोजर जी, व्हेन देर आर स्लो मूविंग ट्रैफिक, व्हेन यू कैन मेंटेन ए हाई स्पीड, व्हेन ए लार्ज व्हीकल जी। जब लाइन क्लोज होगी तभी उसी सूरत में हम राइट हैंड लाइन इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ हम राइट हैंड लाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते। जवाब दुरुस्त है जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू अप्रोचिंग रोड वर्क्स ऑन ए मोटरवे। आप जी मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, आगे रोड वर्क आ गया तो क्या करेंगे? स्पीड अप टू क्लियर द एरिया क्विकली, स्पीड दे के जल्दी से उस एरिया को क्लियर करेंगे। ऑलवेज यूज़ दी हार्ड शोल्डर इस्तेमाल करेंगे। ओबे द स्पीड लिमिट्स, स्पीड लिमिट के मुताबिक चलेंगे। स्टे वेरी क्लोज टू द व्हीकल इन फ्रंट। सो जी ओबे द स्पीड लिमिट, जो स्पीड लिमिट बताई गई होगी हम उसी पे चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, व्हेन वुड यू यूज़ द राइट हैंड लाइन ऑन ए 3 लेन मोटरवे जी। 3 लेन मोटरवे की आप राइट हैंड लाइन कब इस्तेमाल कर सकते हैं? व्हेन यू आर टर्निंग राइट, व्हेन यू आर ओवरटेकिंग, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अबव द स्पीड लिमिट, व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव फ्यूल जी। तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जी। ट्रिकी इस वजह से है कि आप लोगों को बता दूं, दो ऑप्शन इसमें आप देख सकते हैं, ये आपको कंफ्यूज करते हैं। व्हेन यू आर टर्निंग राइट और व्हेन यू आर ओवरटेकिंग। सवाल पढ़ना है कि ये मोटरवे है, कैरेज वे है, किस बारे में पूछ रहा है। तो हम करेंगे जी व्हेन यू आर ओवरटेकिंग। जवाब चेक कर लेते हैं, जवाब इसका दुरुस्त है। व्हेन यू आर टर्निंग राइट जी हम नहीं कर सकते, क्योंकि मोटरवे पे आपको पता है हम टर्न नहीं ले सकते। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि जी जब हमने राइट टर्न, व्हेन जो है आप ओवरटेक करेंगे, व्हेन यू आर ओवरटेकिंग, तभी उसी सूरत में हम जो है वो राइट हैंड लाइन में जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्स द नेशनल स्पीड लिमिट ऑन मोटरवे फॉर कार्स एंड मोटरसाइकिल जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आई थिंक पहले भी आ चुका है लेकिन दोबारा आ गया। मोटरवे की नेशनल स्पीड लिमिट क्या है जी कार और मोटरसाइकिल के लिए मोटरवे पे? पहले भी समझा चुका हूँ। कैरेज वे भी आ सकता है, ड्यूल कैरेज वे भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो जी मोटरसाइकिल और कार्स के लिए नेशनल स्पीड लिमिट मोटरवे पे 70 है जी, 70 है, ठीक है। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अगला सवाल आ गया है जी, व्हाट डू दीज मोटरवे साइन मीन्स जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन साइंस का क्या मतलब है जी? देयर काउंटडाउन मार्कर्स टू ए ब्रिज, दे आर डिस्टेंस मार्कर टू नेक्स्ट टेलीफोन, दे आर काउंटडाउन मार्कर टू द नेक्स्ट एग्जिट, दे वार्न ऑफ द पुलिस कंट्रोल एड। ये आपको निशान कहाँ पे नज़र आते हैं जी? ये निशान आपको नज़र आते हैं जिधर आपका नेक्स्ट एग्ज़िट आ रहा होता है, ठीक है, वहाँ पे ये इस तरह के देयर आर काउंटडाउन मार्कर्स टू द नेक्स्ट एग्ज़िट जी, ठीक है। जवाब दुरुस्त है जी। अगले सवाल, ये साइन बोर्ड्स पहले गौर से पढ़ने हैं, फिर जब आप गौर से ये सवाल पढ़ेंगे, इनको देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये निशान किधर होते हैं, ठीक है जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, यू आर ट्रैवलिंग अलोंग ए मोटरवे, वेयर वुड यू फाइंड ए क्रॉलर और क्लाइंबिंग लाइन जी, ठीक है। ऑन ए स्टीप ग्रेडियंट बिफोर ए सर्विस एरिया, इस तरह की लाइन आपको कहाँ पे नज़र आएगी जी? बिफोर जंक्शन अलोंग दी हार्ड शोल्डर, सॉरी गाइस। तो ये लाइन हमें आएगी जी ऑन ए स्टीप ग्रेडियंट पे नज़र आएगी। बहुत सिंपल सा है, पिक्चर देख लेनी है, सवाल पढ़ लेना है और इसका जवाब ये है, ठीक है जी। चेक कर लेते हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आ गया जी, योर व्हीकल हैज़ ब्रोकन डाउन ऑन ए मोटरवे, इन विच डायरेक्शन शुड यू वॉक, फाइंड द नियरेस्ट इमरजेंसी टेलीफोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसीलिए वो कंफ्यूज करके पूछते हैं कि बंदा कंफ्यूज होकर गलत जवाब दे दे। सवाल ध्यान से समझ लेना है जी।
गाड़ी आपकी ख़राब हो गई है, ब्रोक डाउन हो गया मोटरवे पे, इन विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में शुड यू वॉक करनी है जी, हमने चलना है पैदल टू फाइंड द नियरेस्ट इमरजेंसी टेलीफोन की, हमें कहीं जो है वो इमरजेंसी टेलीफोन करीब तरीन नज़र आ जाए, किस डायरेक्शन में हमने चलना है। विद द ट्रैफिक फ़्लो जिस तरफ होगा उसी तरफ चलना है। फेसिंग ऑन कमिंग ट्रैफिक, या आगे से ट्रैफिक आ रही होगी उस तरफ हमने अपना फेस करना है। इन दी डायरेक्शन शोन ऑन द मार्कर पोस्ट जी, या जो डायरेक्शन शो हो रही होती हैं मार्कर पोस्ट की उन तरफ चलना है जी। इन द डायरेक्शन ऑफ नियरेस्ट एग्ज़िट, या जिधर नज़दीक तरीन कोई एग्ज़िट होगा उधर चलना है। इन द डायरेक्शन ऑफ शोन, जो हमें डायरेक्शन शो हो रही होती है ना जी मार्कर पोस्ट से जो बनी होती हैं रोड्स के ऊपर साइंस वगैरह लिखे होते हैं, तो उस तरफ उस डायरेक्शन में जाना है ताकि हमें जो है वो पता चल सके कि इमरजेंसी टेलीफोन है किस साइड पे। ठीक है, तो जब आप ऐसे ही चलना शुरू हो जाएंगे तो आपको तो नहीं पता चलेगा। तो जब इन डायरेक्शन शो द मार्कर पोस्ट, जो लिखाई लिखी होगी या साइन बोर्ड्स होंगे उनको फॉलो करेंगे तो हमें इमरजेंसी टेलीफोन भी नियरेस्ट जो है वो मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं, जो आप बिल्कुल दुरुस्त है जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है जी, वाई इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू चेक योर व्हीकल बिफोर मेकिंग ए लॉन्ग मोटरवे जर्नी जी। ये दूसरा सवाल है जी, अभी दूसरी दफ़ा है, कोई बात नहीं, हमारी तैयारी अच्छी हो जाती है। ये क्यों बहुत लाजमी है जी अपनी गाड़ी चेक करना बिफोर मेकिंग ए लॉन्ग मोटरवे जर्नी, कि हमने मोटरवे के ऊपर लंबा सफ़र करना है। यू विल हैव डू मोर हार्श ब्रेकिंग ऑन मोटरवे, क्योंकि मोटरवे पे जी हम हार्श ब्रेकें ज़्यादा मारते हैं, यूज़ होती हैं। मोटरवे सर्विस एरिया डोंट डील विद ब्रेक डाउन्स जी, कि मोटरवे का एरिया सर्विस जो है वो ब्रेक डाउन को डील नहीं करता जी। दी रोड सरफेस विल वियर डाउन टायर्स फास्टर जी, कंटिन्यूज हाई स्पीड इंक्रीज द रिस्क ऑफ योर व्हीकल ब्रेकिंग डाउन जी। बिल्कुल जी, जब आप हाई स्पीड पे जा रहे होते हैं तो जो है वो रिस्क बढ़ जाता है, आपकी गाड़ी में कुछ भी मसला हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकती है। ठीक है, तो जी जवाब हमारा डी दुरुस्त है, और चेक कर लेते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। मूविंग टू दी नेक्स्ट टू क्वेश्चन रह गए हैं जी, जल्दी से फिनिश करते हैं। अगला सवाल है जी, वेयर शुड यू स्टॉप टू रेस्ट इफ़ यू फील टायर्ड वाइल यू आर ट्रैवलिंग अलॉन्ग मोटरवे, आपको कहाँ पे रुकना चाहिए जी अगर आप टायर्ड हो गए और आप मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं। ऑन दी हार्ड शोल्डर, एट दी नियरेस्ट सर्विस एरिया, ऑन ए स्लिप रोड, ऑन दी सेंटर। बिल्कुल जी, नियरेस्ट जो सर्विस एरिया होगा एग्ज़िट से उतर जाएंगे और उस सर्विस एरिए पे जो है वो हम रुक के जो है वो थोड़ा फ्रेश हो लेंगे। ठीक है जी, आंसर दुरुस्त है जी। मूविंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला सवाल है जी, हाउ डू स्मार्ट मोटरवेज प्रिवेंट ट्रैफिक बंचिंग जी। ठीक है जी, स्मार्ट मोटरवे के ऊपर जी प्रिवेंट कैसे बचा जा सकता है ट्रैफिक बंचिंग जी। बाय यूजिंग हायर स्पीड लिमिट जी, तेज़ी से चलाएं जी। बाय यूजिंग एडवाइजरी स्पीड लिमिट जी, जो एडवाइस की गई हो उसी स्पीड लिमिट पे चलें। बाय यूजिंग मिनिमम स्पीड, कम से कम स्पीड पे चलें। बाय यूजिंग वेरिएबल स्पीड लिमिट पे चलें जी। तो बिल्कुल जी, हम जब भी जो है वो मोटरवे स्मार्ट मोटरवे पे सफ़र करेंगे तो हम बाय यूजिंग ए वेरिएबल स्पीड लिमिट्स को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो चेक करते हैं आपने जवाब को जी। जवाब हमारा बिल्कुल दुरुस्त है जी। तो एंड करते हैं प्रैक्टिस जी, देखते हैं कि क्या हुआ है जी। बिल्कुल जी, 57 और 57 हमारे करेक्ट हुए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हमारी तैयारी जा रही है। नेक्स्ट अपना टॉपिक देख लेते हैं कि नंबर 10 हमारा लेसन कौन सा होगा, लंबा है छोटा है, ताकि हमें अभी से ही पता चल जाए। ठीक है जी, तो जाते हैं जी बैक, अपना नेक्स्ट लेसन भी देख लेते हैं ताकि वो भी फिर कंप्लीट करना होता है। तो माई लर्निंग पे जाते हैं जी। तो थैंक यू गाइस, इसी तरह आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आपका भाई यहाँ पे मौजूद है, कोई भी किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग पूछ सकते हैं। चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आ गए हैं और ये देख सकते हैं जी कि मोटरवे ड्राइविंग जो है वो हमने फिनिश कर लिया है। नंबर 10 जो हमारा आ रहा है जी वो है रूल्स ऑफ द रोड। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये तो समझे हर लेसन ही इम्पोर्टेंट है जी। जो लेसन हम खोलते हैं वही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जी। अब रूल ऑफ द रोड है कि रोड के ऊपर रूल्स क्या हैं जी, इसके आप क्वेश्चन देख लें, 67 क्वेश्चन हैं। तो ये भी इसी तरह पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनेगा। तो इंशाल्लाह जी जो है वो रूल्स ऑफ द रोड जो है वो आपका भाई जल्दी इसको भी अपलोड करेगा, लेसन 1
होगा, सॉरी पार्ट 1 होगा और लेसन हमारा 10 होगा। तो फिर इंशाल्लाह इसी तरह चलते रहेंगे और लेसन हम देख लेते हैं जी। लेसन हमारे टोटल जो हैं जी वो 15 है। तो समझें जी कि हमारे जो है वो आधे से ज़्यादा वो हो गए हैं, लेसन थोड़े से रह गए हैं। तो इंशाल्लाह होप्स हो के आप जो है वो अपनी थ्योरी फर्स्ट अटैम्प्ट में ज़रूर पास करेंगे। ठीक है जी, अपने भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ जल्दी हाज़िर हूँगा। अपना ख्याल रखें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।